अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल once again। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हमने सीखना है स्प्राइट इमेजेस को, वो किस तरह हमने यूज करना है आइकन के अंदर और इसका फायदा क्या है। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। स्प्राइट क्या है? मिसाल के तौर पे कुछ आइकन है, फेसबुक का हो गया या इंस्टाग्राम का हो गया या लिंक्डइन का हो गया। आपका यहाँ पे आइकन्स है, उसके अंदर जो इमेजेस नजर आपको आ रहा है वो इमेजेस आप चाहते हैं कि मैं एक इमेजेस को यहाँ पे लाऊं और वो उन सब में आ जाए, आपका जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है वो डिक्रीज हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास 1000 आइकन्स है, उन 1000 आइकन के अंदर आपने एक एक इमेज को आपने रखा है। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई आपके वेबसाइट को विजिट करेगा तो वहां पे वो 1000 इमेज जो है वो रिलोड होगा, रेंडर होगा, वो 1000 रिक्वेस्ट जो है सर्वर पे जाएगा और आपको रिस्पांस मिलेगा और वो इमेजेस है, वो इमेजेस जो है वो रेंडर होगा। तो उन 1000 इमेजेस के बजाय आप एक इमेजेस को यूज कर सकते हैं। तो आपका जो 1000 रिक्वेस्ट है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा विद 1 रिक्वेस्ट। तो आपका जो वेबसाइट का जो रेंडरिंग है, जो रिस्पांस है, वो जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो वो आपने किस तरह करना है तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि यहाँ पे हिट के अंदर मैं स्टाइल टैग ले रहा हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ पे इसके अंदर मैं एक डिव भी ले रहा हूँ और इसको एक क्लास दे रहा हूँ कंटेनर, इसको मैं कर लेता हूँ सेव और इसके अंदर मैं स्पेन टैग ले रहा हूँ, और इनको मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ और यहाँ पे इनको मैं दे रहा हूँ ट्विटर, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, मल्टी टाइम में इसको कर लेता हूँ सेव। तो ट्विटर के अलावा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम, इसको मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी और यहाँ पे आई और यहाँ पे एफ, ये मैं बाद में हटा लूँगा लेकिन अब फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एल और यहाँ पे जी, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बॉर्डर दे दूँ, इसको मैं अब बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डिज़ाइन करूँगा। अब मैं इन सारों को यहाँ पे बॉर्डर दे रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ट्विटर को और इसके अलावा ट्विटर के अलावा यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया, लास्ट में हमारा हो गया गिट हब और यहाँ पे इसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड और ब्लैक कलर का, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है और इसके अलावा मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ और विड्थ में इसको दे रहा हूँ 30 पिक्सल। यहाँ पे पहले इसका जो डिस्प्ले है वो मैं कर लेता हूँ ब्लॉक, तो विड्थ 30 नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ 50 और इसको मैं दे रहा हूँ हाइट और हाइट में इसको दे रहा हूँ 30 पिक्सल, 30 नहीं 40 पिक्सल। और इसका अलावा इसका जो यहाँ पे मैं इसका जो रो है वो मैं इसको मैं कर लेता हूँ एक रो में। इसके अलावा मैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ और मार्जिन में इसको दे रहा हूँ लेफ्ट साइड और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 20 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ 50% दे के ये। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा लिखा और अब मैं यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये जो अल्फ़ाबेट है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड इमेजेस जो है वो मैं ऐड करूँ
और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ कि जहाँ पे हमारा इमेजेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक इमेज रखा है। ये कोर्स के अंदर यहाँ पे मैंने इमेज के अंदर ये एक आइकन इमेजेस रखा हुआ है, जिसके अंदर सारे सोशल मीडिया का जितने भी आइकन हैं वो इनमें शामिल है। ठीक है, इस तरह इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, फेसबुक, ये सारे स्नैपचैट, गिटहब, टिकटॉक, यूट्यूब, सारे आइकन यहाँ पे पड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो ऐड कर रहा हूँ और यहाँ इमेज के अंदर यहाँ पे हमारा जो है इमेजेस के अंदर यहाँ पे हमारा एक इमेज है ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया, इन सारों के अंदर ये आ गया। ये इमेज एक ही इमेज है। वेबसाइट के अंदर कोई भी जब विजिट करेगा तो सर्वर के साइट पे एक ही रिक्वेस्ट चलेगा इस इमेज को रेंडर करने के लिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसके बजाय हर एक के लिए अलग अलग इमेज लेता तो सर्वर को यहाँ पे 5 रिक्वेस्ट चले जाते। ठीक है, और उनको फिर रिस्पांस में लेता और यहाँ पे वो रिलोड हो जाता, मीन के रेंडर हो जाता। ठीक है, तो वो टाइम लेता था और आपका जो वेबसाइट का स्पीड था वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता, और इसके वजह से आपका जो वेबसाइट का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, मीन के फास्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड रिपीट है, यहाँ पे आपने करना है नो रिपीट। ठीक है, ताकि ये रिपीट ना हो। हर सर्कल के अंदर हमने एक एक आइकन को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। वो किस तरह आपने करना है कि यहाँ पे आपने हर आईडी को आपने सेलेक्ट करना है, ट्विटर, और इसके अंदर आपने लिखना है बैकग्राउंड पोजीशन। एक्सिस है और एक वाई एक्सिस, मीन कि एक वर्टिकली है और एक हॉरिजॉन्टली वैल्यू आपने यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ -100 पिक्सल। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है ये मूव हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट जो है मैं ये बढ़ा रहा हूँ ताकि ये साफ नज़र आए। इसको मैं कर लेता हूँ 100 पिक्सल और इसको मैं कर लेता हूँ 70 पिक्सल, 70, और हाइट कर लेता हूँ 90। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो ट्विटर है, इस यहाँ पे ट्विटर का जो लोगो है वो नज़र आ जाए। तो यहाँ पे मैं ये जो आइकन है इसको देख रहा हूँ कि यहाँ पे इमेज के अंदर इंस्टाग्राम के राइट साइड पे हमारा जो है ट्विटर का आइकन है। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ 50, टॉप से भी चलो इसको मैं फिलहाल के लिए कर लेता हूँ 50 पिक्सल, 50 नहीं चलो -50। और यहाँ पे देखिए इसको मैं थोड़ा मज़ीद यहाँ पे मैं इसको कम कर लेता हूँ, 30 नहीं 20 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा जो इमेजेस है, जो आइकन है वो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ताकि ये इसके अंदर एडजस्ट हो। ठीक हो गया। ये कर लेता हूँ 90, इसको मैं 100 कर लेता हूँ। तो ये इसके अंदर आ गया, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 80। तो ये नीचे आ जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे 95 कर लेता हूँ। तो आपने इस तरह यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इसका जो इमेज का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है, तो आपने इसको बढ़ा लेना है, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंस्टाग्राम है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का बैकग्राउंड पोजीशन आप सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पे आपने ये जो फर्स्ट नंबर पे आता है, तो आपने यहाँ पे -20 पिक्सल सेलेक्ट करना है, और आपने 18 पिक्सल सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये नज़र आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 10 नहीं, इसको कर लेता है 6 भी नहीं, यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैं 5। तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फेसबुक है, लिंक्डइन है, गिटहब है। आपने इस तरीके के साथ आपने इन सारे आइकन को आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है मैनुअली। ठीक है, तो इसका फ़ायदा है कि इस एक इमेज आपने 1000 इमेज लाने के बजाय आपने यहाँ पे एक इमेज लाया, तो एक इमेज के ज़रिए आपका जो वेबसाइट का स्पीड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आएगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।